क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम के रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत से बच्चों को डर बैठा हुआ है, कंफ्यूजन हो रही है कि पेपर क्या इजी आएगा या टफ आएगा। तो बेटा देखो, सीबीएसई ने ऑनेस्टली अगर कहूँ तो पेपर जो है वो इतना इजी अब नहीं आता। प्रीवियस 2 ईयर्स से या आप 5 ईयर्स में देखो तो क्लास 10th के ज़्यादातर पेपर्स उतने मुश्किल नहीं आते, स्पेशली मैथ्स के ही थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर आते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों की कंपार्टमेंट भी आप देखना मैथ्स में ही आती है। तो ये थोड़ा सा पेपर टफर रीजन की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ा दिए हैं, परसेंटेज बढ़ा दिया है। अब इस साल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो इट इज अ फैक्ट कि पर हर क्वेश्चन पेपर में ना देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट। ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर्स यूजुअली अभी जैसे आपने 12th क्लास की फिजिक्स देखी, केमिस्ट्री देखी, इवन जो आज मैथमेटिक्स हुआ है, पेपर आर नॉट दैट इजी। लेकिन एक अच्छी चीज मैथमेटिक्स में आपने आज सुनी होगी, क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आए हैं, सैंपल पेपर से क्वेश्चन आया है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, अभी भी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, राइट? तो पेपर जो है इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट केक वॉक, इतना इजी नहीं होगा, इट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पेपर मैथ्स के आमतौर पे लेंदी भी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और कई बच्चों के टाइम पे फिनिश भी नहीं हो पाते। तो अब क्या करें? तो आपके पास सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। मैथ्स में सबसे अच्छी चीज क्या होती है बेटा कि आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि गिवन लिखोगे, फॉर्मेट क्या है, गिवन लिखने का नंबर, फॉर्मूला लिखने का नंबर, कैलकुलेशन प्रोसेस का नंबर और फाइनल रिजल्ट का नंबर। ये है 4 स्टेप्स जिसमें कोई न्यूमेरिकल बनता है या कोई मैथ्स बनता है। तो आपको गिवन तो क्वेश्चन में गिवन है ना, देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो आप ऐसे का ऐसा उतार दो। थोड़े नंबर इसमें बनेंगे, थोड़े स्टेप के मार्क्स होते हैं, थोड़े अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, प्लस देयर इज मॉडरेशन इन ग्रेस ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। सो रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरम्स, 10th में थ्योरम से पूछे जाते हैं। और सैंपल पेपर से बेटा देखो 12th में भी आया है, तो 100% चांस है कि 10th में भी सैंपल पेपर से क्वेश्चन आए। तो कम से कम 5 साल की पीवाईक्यूज देख के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ थोड़े थोड़े। ठीक है, जो क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप जानते हो ना, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करके पढ़िए, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक पढ़े जिसका वेटेज ही कम है। यूज क्विक रिविजन नोट्स, हर बच्चे ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एंड यू एवरीबडी मस्ट बी हैविंग फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट याद रहनी चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि गिवन और फॉर्मूला लिखोगे तो 50% मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, है ना? थ्योरम एंड डेरिवेशन जो होते हैं उसको लिख लिख के अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस कीजिए। अब एक और चीज बताऊं जिससे आपका एग्जाम आसान हो। जैसा कि मैंने बोला 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वैसे 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं। पहला केस आपका है जिसमें यू हैव प्रिपेयर्ड एंड लिसन इन ऑल द क्लासेस, आपने सारी क्लासेस सुन रखी हैं, यू हैव ब्रश्ड अप, आपने सब कुछ कर रखा है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो उस फॉर्मूला से रिलेटेड बनते हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है। नेवर सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम, नए कॉन्सेप्ट में घुसने की एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश नहीं करो। और क्लियर द डाउट ऑफ योर फ्रेंड्स, कई बच्चे क्या करते हैं, दोस्तों के डाउट क्लियर करने में जाते हैं, दैट वुड, आपका टाइम घटेगा, आपको अभी ये नहीं करना है। अपने फ्रेंड की, आपके जो टीचर्स हैं वो हेल्प करेंगे, उसके बदले आप थोड़ा सा सो लोगे तो दिमाग को शांति मिलेगी। केस 2, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल बट हैवंट लिसन, अपने आधे अधूरे क्लासेस के पूरा नहीं सुना है, तो भी देखो टाइम वेस्ट तो नहीं करना दोस्तों के बीच, जितने फॉर्मूलाज याद हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, और बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या मैथ्स आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। अब तीसरी कैटेगरी भी स्टूडेंट की होती है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, देयर इज नो प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो एंजाइटी में और घबराहट में कुछ याद नहीं होता, जो आता है वो भी हम ब्लैंक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने माइंड में कि आपके पास भी कहीं ना कहीं से बेटा आपको फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा, दिमाग को शांत रख के आपको एक प्लान चाहिए। फॉर्मूला शीट आपके पास भी होना चाहिए, फॉर्मूला शीट याद करो। और ट्रस्ट मी, कम से कम 5 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यूज कर जाते हो फॉर्मूला शीट याद करके, 5 साल के मैथ्स के क्वेश्चन किस आपसे नहीं बन रहा तो किसी टीचर से बात कर लो, अभी भी एक दिन का टाइम है, 5 साल के पीवाईक्यूज कर जाओ। तो बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाओगे, कम से कम 40-50 नहीं, जब बल्कि आप 60-70% में चले जाओगे, परसेंटेज अप हो जाएगा। फॉर्मूला शीट याद होनी चाहिए, 5 साल की पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर, बस इतना, प्लस जितने डेरिवेशंस आपको याद है, नए मत करो,
जितने आते हैं या फिर जो इजी लग रहे हैं, जो कुछ होते हैं ना बहुत सारे जो इजी थ्योरम्स होते हैं, उसको भी करके जाओ और वो थ्योरम करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी भी नहीं पता तो टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर से हेल्प लीजिए, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।